जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रवि सक्सेना आप सबों के बीच में जो लूसेंट संकल्प यात्रा चल रहा है, लगभग अच्छा खासा चल रहा है आप लोग का सपोर्ट से। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में चर्चा किए थे जिसमें से लगभग 150 क्वेश्चन बोले थे, मगर को जो है वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रहा था, तो हम कोशिश करते हैं कि कम से छोटा वीडियो बनाकर आपको दे। ठीक है, तो लगभग हम 20 से 22 मिनट का पिछले वीडियो हुआ था, तो इस वीडियो में भी राष्ट्रपति के बारे में ही चर्चा करेंगे। हम बोले थे कि राष्ट्रपति से संबंधित 150 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन का कवर कर चुके हैं। आज हम चलते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से और लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाक दिया, ज्यादा समय गवाना नहीं, क्योंकि हमको किताब को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं कि संसद के दोनों के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो यहाँ पर 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, राष्ट्रपति को। कह रहे कि 77 में राष्ट्रपति को कौन सहायक एवं मंत्रा देता है। ठीक है, तो कौन 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77 का 4 संघीय मंत्री परिषद। यहाँ पर 78 में भारत के राष्ट्रपति के आर्थिक संकट की घोषणा कब की गई थी, आर्थिक। ठीक है, यहाँ पर 78 के आंसर 4, 78 के आंसर कभी नहीं। ठीक है, यहाँ पर करें विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो 79 का आंसर 3 राष्ट्रपति। 80 में कह रहे कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश के कुछ समय तक भारत की राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 80 का 4 MS हिदायतुल्ला। ठीक है, आगे देखते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या है, जो देखिए 81 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, इसमें से कौन सा जो है राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। चलिए 81 नंबर का 4 आंसर हो जाएगा, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठक आहूत करना, मतलब कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए 82 में कह रहा है कि विदेशी देशों के सभी राजदूतों को कमिश्नरों को प्रत्यक्ष पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पास 82 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगले 83 में कह रहा है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, किसे। 83 का आंसर 3 होगा, धन विधेयक। 84 में कह रहे यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। तो 84 का आंसर 2 निलंबनकारी वीटो। अब यहाँ पास देखिए 85 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 85 का आंसर 4 संघ एवं समवर्ती सूची। 86 में राष्ट्रपति किस सूची के विषय में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर 86 का आंसर 3 है, राज्य सूची। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो 87 के आंसर 3, जब दोनों सत्र में हो। 88 में कह रहा है जब विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार की वह उसे 88 के आंसर 4 पुनः विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। आगे देखते हैं यहाँ पास, चलिए 89 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 89 का आंसर 3 है, ए और बी दोनों प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। 90 में कह रहे हैं कि संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्नलिखित में से क्या कर सकता है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। 91 में कह रहे हैं किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है। तो किसको होता है, तो केवल 91 का आंसर राष्ट्रपति को ही होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, कह रहे कि अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आकस्मिक निधियों के धन निकाल सकता है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का आंसर जो है 3 राष्ट्रपति। ठीक है, 93 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं करता है।
यहाँ पास 93, 93 का आंसर 2, 93 का आंसर 2 है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का। अब यहाँ 94 का किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो 94 का आंसर 4, 94 के 4 उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। ठीक है, 95। चलिए आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 95 कह रहा है कि किसी संस्थित के आधार पर भारत के राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन विधेयक कर सकता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? 4, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है। 96 कारक के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो 96 का आंसर 1 हो जाएगा, अनुच्छेद 74। 97 में युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? अंतिम रूप से कौन करेंगे? तो 97 का 4 राष्ट्रपति ही करते हैं अंतिम रूप से। ठीक है, 98 कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको संसद में पटल पर रखवाए हैं? तो 98 का आंसर 3 हो जाएगा, 98 का आंसर 3 हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए संघ वित्त आयोग का सिफारिश को, यहाँ नियंत्रण महालेख का परीक्षक को प्रतिवेदन और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 98 के बाद हम देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 में क्या कह रहा है ना, जो देखिए 99 में कह रहा है कि लोकसभा निम्नलिखित में किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा 99 का 2, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। 100 में कह रहा है कि 100 राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी परिस्थिति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो 100 का आंसर 2 हो जाएगा, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद लिखित परामर्श पर। 101 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो 101 का आंसर 3 होगा, राष्ट्रपति। 102 में कर राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? किस स्थिति में? तो 102 का आंसर 3 होगा, सदन के अधिवेशन ना रहने की स्थिति में। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पास 103 में क्या कर रहा है? जो देखिए 103 में कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 103 का आंसर 2 है, 6 सप्ताह। 104 में कर राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न से किस प्रकार के दंड मामले में प्रयोग कर सकता है? कौन कर सकता है? 104 का 4 उपयुक्त में सभी मृत्युदंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड, ऐसे मामलों में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। 105 में कर भारत के राष्ट्रपति के पास कौन वीटो शक्ति होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो यहाँ पास 105 के 4 हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। पूर्ण निषेध होता है, पॉकेट निषेध होता है, निलंबित निषेध होता है। अब यहाँ 106 में कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति चलिए आगे देखते हैं 106 का। यहाँ पास 106 में क्या कारण है? 106 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया जाता है वह था क्या? 106 का आंसर 3, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। 107 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? यहाँ पास 107 का 1 होगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब यहाँ पे 108 लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोक को पुनः विचार के लिए लौटाता है तो और लोकसभा उसे पूर्णतः पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को 108 का 3 अनुमोदित देगा। अब यहाँ पास 109 में क्या कर रहा है ना, जो देखिए 109 में कह रहा है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? यहाँ पास 109 का ए विधायी। 110 में राष्ट्रपति द्वारा
अध्यादेश लाए जाने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 110 का 4, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापसी नहीं लिया जा सकता है। अब यहाँ 111 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग परंतु उसके महाभियोग अधिकार का भाग नहीं है? 111 का आंसर 3, राज्यों का विधानसभाएं। आगे देखते हैं 112 में क्या कह रहा है ना कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? यहाँ पर क्या आवश्यक नहीं है? 112 का आंसर पढ़ा लिखा व्यक्ति। यहाँ पर पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं भी है तो भी आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए 113 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के राज्य में मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं है। यदि यहाँ पर कौन सा पात्र नहीं है? यदि 113 का आंसर 3, वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य हो। 114 में कह रहा है कि 114 में करके भारत के राष्ट्रपति पद के संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? बी। यहाँ पास 1 2 होगा आंसर, इसका आंसर बी क्या हो जाएगा? 2 और 4। कह रहे कि 2 और 4 राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। राष्ट्रपति को अब आंग्ल भारतीय समुदाय को 2 सदस्य लोकसभा के नाम से निर्देशित करने की शक्ति है। अब आगे देखते हैं 115 का कह कि भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ क्या है? 115 का आंसर 3, भारत के वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पर वंशानुगत शासन नहीं होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? यहाँ पास 116 का आंसर 4, निर्वाचित सांसदों या विधानसभा के सदस्यों को द्वारा। यहाँ पर मतलब हम लोग जो चुन के भेजते हैं वही व्यक्ति वोट दे करके क्या करते हैं? भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 117 में कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर कौन सा कथन सही है? ठीक है विचार करने का 117 का आंसर केवल 1 है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 118 के बाद 118 देखते हैं। 118 में क्या है जो देखिए कह रहे कि राष्ट्रपति चुनाव के विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? 118 का आंसर 118 के आंसर 3 है, सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक है, 119 में कह रहा है भारत के राष्ट्रपति के प्रति माह वेतन कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन कितना होता है? आप कमेंट करके बताइए इसको। ठीक है, 120 में कह रहा है नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत को तौर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 120 का आंसर 3 हो जाएगा, 15,000। मात्र 15,000 रुपया आप जमानत के रूप में अगर जमा कीजिएगा। जमानत कहता नहीं किसी का जमानत जब्त हो जाता है तो मतलब वोट उसमें एक लिमिट रहता है, उतना अगर वोट नहीं लाते हैं तो आप जमानत जब्त मतलब आपको जो पैसा ये लगेगा वो पैसा जब्त हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहा गया जमानत जब्त हो गया। 119, 120, 121 में कह रहा राष्ट्रपति के पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? 121 का 4, 121 का 4, 30 लाख। ठीक है, अब 122 में भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिनव अंग है? तो यहाँ पर 122 का आंसर 1 होगा, संसद। 123 में क्या कर रहा है ना 123 में कह रहा है कि एक विधेयक जो संसद के प्रस्तुत किया जा सकता कौन सी क्रिया के बाद अधिकतम अधिनियम बन जाता है? 123 का आंसर 2 है, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। 124 में कह रहे जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो यहाँ पर क्या है 124 का आंसर 2, राष्ट्रपति का भारत का मुख्य न्यायाधीश। कह रहे कि भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों में से कौन सा एक कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? 125 का आंसर 3 है, ज्ञानी जैल सिंह।
चलिए आगे देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। 126 में क्या कारण है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो 126 का आंसर टू डॉक्टर जाकिर हुसैन। यहाँ 127 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्नलिखित में से किसके निर्वाचन सदस्यों को से मिलकर बना होता है? तो किसके? 127 का आंसर 3, 127 का आंसर 3, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 और 4। कह रहे कि संसद के दोनों सदनों, कह रहे कि राज्यों का विधानसभा, दिल्ली तथा पांडिचेरी का विधानसभा। ठीक है। अब 128 में कह रहे लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? यहाँ पास 128 का आंसर 2 है, संघीय संसद। संघीय संसद जो है यहाँ पास लाभ का पद का निर्णय करेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 129 में निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र को घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? 129 का आंसर 4 है, राष्ट्रपति को। क्या है? तो राष्ट्रपति। 129 हो गया है। चलिए 129 के बाद 130 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव के जिन 2 केंद्रशासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वे हैं क्या? तो 130 का आंसर 2, दिल्ली से पांडुचेरी। 131 में कह रहा है कि भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का सर्वधर्म समभाव भाव करता है? यहाँ पर 131 का आंसर 1 है, डॉक्टर MS राधाकृष्णन। 132 में भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो 132 का आंसर 1 है, राष्ट्रपति। 133 में कह रहा है कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यहाँ पर 133 का 3, संविधान सभा द्वारा। आगे देखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कलर डिफरेंट हो गया था। चलिए 134 में कह रहा है कि 134 में कह रहा है कि यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्याग करने की निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्याग किसके संबोधित करके लिखेंगे। ठीक है, इसको करेंगे तो 134 का आंसर 4, राष्ट्रपति को। ठीक है। अब यहाँ 35 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर 135 का आंसर 2 हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 136 में भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मताधिकार निर्वाचन होता है, इसका विनिहित कार्य है। यहाँ पर 136 का आंसर 1 हो जाएगा, निर्वाचन संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आगे देखते हैं 137 क्या कर रहे हैं? 137 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग का प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? 137 का आंसर 2 हो जाएगा, राज्य विधान सभाएं। 138 में कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? तो 138 का 3 राष्ट्रपति। 139 में युद्ध की घोषणा या शांति की फैसला करने के कानूनी रूप से सक्षम है? 139 का ए होगा, राष्ट्रपति। 140 में भारत के केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता का शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? 140 का आंसर 2 होगा, भारत का राष्ट्रपति। अब आगे देखते हैं 141 में 141 में करें संविधान के अनुसार नामांकित से क्या सत्ता भारत के राष्ट्रपति शक्ति नहीं है? 141 का आंसर 3, 141 का संसद के सदनों को संदेश भेजना। 142 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे हैं? तो यहाँ पर 142 का आंसर 3 है, यहाँ पर 12। 143 इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में काज किया था? तो 143 के आंसर 1, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 144 में करें निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? कौन नहीं लेता है? तो 144 का आंसर 4 होगा, विधान परिषद। 145 में कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। 146, चलिए 146 में क्या है जो देखिए, निम्नलिखित में से जो राष्ट्रपति जिस कर्म में सेवा की उसके में निम्नलिखित में से
कौन सा कर्व सही है? तो यहाँ पर 146 का आंसर 2, 146 का आंसर 2, NS रेड्डी, ज्ञानीजैल सिंह, RKR बैकट रमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 143, 146। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। 147 का 4 भारत के राष्ट्रपति द्वारा को 148 में कह रहे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के? 148 का अनुच्छेद 123। जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद के शपथ ली थे उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 149 का आंसर 4, ज्ञानीजैल सिंह थे। 151 में भारत के निम्नलिखित में राष्ट्रपतियों में से कौन सा केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? 150 का 2, 150 के 2, बीबी गिरी। 151 में राष्ट्रपति पद के लिए अवधि से संबंधित निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? 151 का 3 है, 151 का 3 देखिए, ठीक है, 151 का 3 है, क्या है? राष्ट्रपति जो अपने पद की अवधि समाप्त होने के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष को लिखित त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, 152 में नीचे 2 कथन दिए गए, इनमें से एक को अभी कथन ए और दूसरे आर है। ठीक है, चलिए 152 का आंसर एक है, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। मतलब संविधान जो है संघ कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति निहित करता है और भारत के राष्ट्रपति राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है। नीचे दिए कुट का प्रयोग सही है। ठीक है, तो हमने लोग क्वेश्चन में जो भी बोले थे कि राष्ट्रपति से संबंधित 150 क्वेश्चन से प्लस कवर कराएंगे, तो हमने कवर कर चुके हैं। लगभग हम चाहते तो एक ही वीडियो में कवर करते हैं, मगर हम सोचते हैं कि आप कम समय में ही देखें, जिससे एक बार अगर आप एक एपिसोड देखें, आप एक बार आज देख लिए, हो सकता है 2 घंटा बाद दूसरा एपिसोड देख लीजिए, उसी तरह से आप देखिए, तो जिससे मजा कुछ और आएगा। अगर मेरे वीडियो में देखिए, मेरे वीडियो में एक ही चीज आता है, फास्ट खत्म करना होता है ना, क्योंकि बकवास करने से कोई फायदा नहीं। आप लगातार फिल्म नहीं चल रहा है आपस की, चलो थोड़ा इधर उधर फाइटिंग हो रहा है, मजा लगेगा। ठीक है, मगर यहाँ पर तो थोड़ा सा सीरियस से 20 मिनट ही समय दीजिए, सीरियस मतलब 20 रील्स आप देखते हैं, उसका समय आपसे मांग रहे हैं 20 रील। अगर 1 मिनट के आप 20 रील्स देखें, तो आप 20 रील्स अगर देखते हैं तो आपको 75 क्वेश्चन फायदा होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, आपका सपोर्ट बना रहे बस।